अगले हदीस किसा में कहा फाज़ा शिया तो ना, मेरे शिया भी कामयाब। कहते गए कामयाबी का ऐलान सुनाऊं। जनाजे में सब थे, लाखों का मजमा था। रेंजर्स पुलिस को आगे कहना पड़ा कि इतना बड़ा मजमा है, हमें बताएं कहां से जाएंगे ताकि सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएं। ये वो नहीं कर रहे थे, ये मौला अपने जाकिर का प्रोटोकॉल करवा रहा था। मेरा जुमला अगर जाया किया, रटा हुआ जुमला नहीं है। जुमला याद रखना, जो पूरी जिंदगी बगैर प्रोटोकॉल के चला, मौला ने उसके जनाजे को प्रोटोकॉल के साथ चला। छोटे से छोटा जाकिर भी हो। मेरा जुमला मैं जिम्मेदारी से मेंबर में कहने का आती हूँ। मुहर्रम आते ही लैंड क्रूजर किराए पे दी जाती है कि प्रोटोकॉल में जाएंगे, आगे पीछे लोग रखे जाते हैं, कार्ड रखवाए जाते हैं। और अल्लामा साहब अगर कोई कार्ड आगे खराबी हो जाता था, जुमला सुनेंगे, अरे थक जाओगे, कहां खड़े हो, आओ बैठ के बाबा करे, आ जाओ। पूरी जिंदगी बगैर प्रोटोकॉल के कैसे जा रहे हो? कल्ला मेहरान में जा रहा हूं, चलो हम भी चलते हैं। कैसे जा रहे हो? हाई रूफ में जा रहा हूं। जिसको लाखों का मजमा सुनने आता हो, हाई रूफ में, मेहरान में, खैबर में, कोस्टर में, जहां जगह मिल गई बैठ के चला गया। पूरी जिंदगी मौला के लिए उसने प्रोटोकॉल नहीं, अकेले पहुंच गए। 25 रजब को बारिश हो गई, नाजमाबाद पेट्रोल पंप से रिजविया तक अल्लामा और जिन्ने रदा शेरवानी कांधे पे डाल के पैदल गए। मैं गवाऊं, कहां गया प्रोटोकॉल? इधर बारिश, इतने इतने पानी में पैदल गए। कहा नहीं, जिन्ने रदा इमाम मूसी काजिम का ताबूत पढ़ना है, जाएंगे, लाओ तो ऐसा। मौला ने कहा अच्छा तुमने प्रोटोकॉल नहीं लिया, अब हम बताएंगे हमारे जाकिर का प्रोटोकॉल क्या होता है। और ये तो तुमने दुनिया का देखा है। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम था मैं क्या बोलूंगा। ये तो दुनिया का प्रोटोकॉल देखा है। सुनो, अगर तुम्हें प्रोटोकॉल देखना है, अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार कहते हैं महशर में एक बार अंबिया आएंगे। कौन आया? आदम आए, नूह आए, इब्राहिम आए, जकरिया आए, यहया आए, यूसुफ आए, याकूब आए, मूसा आए, ईसा आए। 1,24,000 नबियों को लाया जाएगा। मजमा पूछेगा कौन है? जवाब आएगा नबी नूह। कौन है? नबी मूसा। कौन है? नबी ईसा। कौन है? नबी जकरिया। कौन है? नबी यहया। कौन है? अंबिया हैं। जब सारे अंबिया जाएंगे, अचानक मैदान महशर में नूर चमकेगा और एक बार महशर में मौजूद लोग कहेंगे अब कौन आया? आदम आ चुके, नूह आ चुके, मूसा आ चुके, ईसा आ चुके, ये कौन आया है? जवाब आएगा ये हुसैन का आजादार। एक जुमला मेरा नहीं है, मैं जमानत देता हूं। हदीस है कि आजादार को महशर में वो प्रोटोकॉल दिया जाएगा जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को मिलेगा। बात पहुंच रही है? तो ये लाखों का मजमा कहने का गया है। तुमने तो उर्दू में हैदर हैदर सुना, मैं कुछ और देख रहा था, कुछ और सुन रहा था। क्या कहा सबने? सब खड़े हुए, चाहने वाले भी, जो मजबूरी में दुनिया को दिखाने आए थे वो भी, अपने भी, खुश करने वाले भी, तकलीफ देने वाले भी, सब आए। पूरी जिंदगी कुछ भी कहो अल्लाह के खिलाफ, लेकिन अब जनाजे में आए। जनाजे में आके एक बात कहने लगे,
अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा अब्दुका, ए अल्लाह मैं गवाही देता हूं ये तेरा बंदा है। अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा अब्दुका वब्नो अब्देका, और तेरे बंदे का बेटा है। वब्नो अमतिक, और तेरी कनीज का बेटा है। सबने कहा, कोई ऐसा तो नहीं था जिसने सर हिलाया और नहीं मैं नहीं कह रहा। सबने कहा कि परवरदिगार मैं गवाही देता हूं ये तेरा बंदा है, तेरे बंदे का बेटा है और तेरी कनीज का बेटा है। चलो ठीक है, बच्चे बैठे अल्लामा को जानते हैं, कह दिया तेरा बंदा है, अल्लामा की गवाही दे दी, क्योंकि मिंबर पे अली करते हुए देखा था, अल्लामा के नाम की गवाही देके चले गए। सवाल करने का हक तो रखता हूं, ये इतना लाखों का बंदा नहीं, सिर्फ अल्लामा की गवाही नहीं, अल्लामा के वालिद की भी गवाही, अल्लामा की वालिदा की भी गवाही, तेरे बंदे का बेटा है, तेरी कनीज का बेटा है। सवाल करने का हक तो रखता हूं, तो जवाब आएगा जिल्ले सकलैन साहब आप जानते नहीं है, हम वाहिद कौम है जिसमें जनाजे के साथ उसके माँ बाप की गवाही भी देते हैं। और बोले ताकि पहचाने जाओ, हम कायनात की वाहिद कौम है जिसमें सिर्फ जनाजे वाले की गवाही नहीं देते, उसके माँ बाप की भी गवाही देते हैं। तेरा बंदे का बेटा है, तेरी कनीज का बेटा है। मैंने पूछा क्यों? जवाब आएगा जिल्ले सकलैन साहब इसलिए कि विलायत अली पर है, और जो विलायत अली पर है हो ही नहीं सकता जब तक माँ बाप ने। मुझे तमीज का तकलीफ नहीं करनी। अल्लामा साहब तफसीर कुरान की पढ़ा के गए, जब नहीं होते थे मैंने मदरसे की पढ़ी है। जो करीब वाले हैं वो अल्लामा के नाम पे ब्लैकमेल नहीं होंगे, सब पता है उन्हें, जो करीब वाले उनको सब पता है। अच्छा और सुन लीजिए, कह के गए थे ना अभी तो चलाए, मैं फकीर मेरा मौला अमीर, कितने पहले से देख लिया था। नारे लगे हैं अल्लामा के जाने के बाद, यजीद को अमीर बाद में कहा गया, अल्लामा पहले ही ऐलान करके गए अमीर सिर्फ अली है। अमीर अली है, ऐलान करके गए अमीर सिर्फ अली है, अमीर अली है। इमाम बाकर से पूछा गया, इमाम बाकर ने इरशाद फरमाया कब मौला अली को अमीरुल मोमिनीन क्यों कहते हैं? अच्छा आपने सुना मोमिनों को सरदार, लेकिन वो इमाम ही क्या जो नए मानी फजाइल के ना पता है, फजाइल का नया गोशा ना दे तो इमाम का कलाम ही क्या। पूछा इमाम बाकर से, और ये रिवायत अल्लामा ने अपनी किताब में लिखी है। इमाम से पूछा गया इमाम बाकर से अली को अमीरुल मोमिनीन क्यों कहते हैं? इमाम ने इरशाद फरमाया इसलिए कि अली मीरतुल इल्म है। पता नहीं मैं अपनी बात पहुंचा पाऊंगा कि नहीं। अली मीरतुल इल्म है, मीरतुल इल्म यानी इल्म का खजाना। अली इल्म का खजाना है। का फिर बंदों को मिलता कैसे है? का अल्लाह मोमिनों के सर्फ देखकर उनके सर्फ के मुताबिक अता करता रहता है। भाई बोले ताकि पहचाने जाओ। अब सुन लो, सबको अपनी वाली विलायत अली पर मत लाओ, ये सर्फ देखकर मिलती है। अच्छा कहते रहो, तुम क्या हो? यजीद को अमीर कहो, कहते रहो। भाई शिमिर को कह लो, हुरमला को कहो तुम अमीर। मसला ये है, अमीर कहने में तुम्हारे लिए मसला नहीं है, हमें भी इत्मीनान है, क्योंकि बंदा अपने अमीर से पहचाना जाता है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। अच्छा है कहो,
सारे शुहदाए करबला के कातिलीन को कहो, कम से कम हमें मालूम तो हो जाएगा कौन हुरमला की नस्ल से है। और अगर तुम ये समझ रहे हो यजीद को अमीर कह दिया मैं जला लोगे, नहीं, हमको तो और लुत्फ आएगा, कुछ और पहचाने गए। अच्छा ये भी, अच्छा ये भी, अच्छा वो भी, जल्दी जल्दी बोलो ताकि जल्दी जल्दी छिलाई होती जाए। बोलो, सुन लो जुमला, फिर सुन लो। मौला के करम से इतना सिखा दिया है, एक दो जुमले मिंबर पे मौला हमें भी अदा कर देते हैं। अल्लामा के कदम और जूतियां सीधी करने का फैज है, एक दो जुमले आ जाते हैं। छोटे से जाकिर है मौला के, बड़े जाकिर नहीं, छोटा सा जाकिर भी बहुत बड़ा होता है। जुमला सुन लो, जिसको कहना है अमीर कहो, अपनी ही किसी तकरीर में कहा था, वहीं से मुस्तार लेके सुना रहा हूं। जिसको कहना है कहो अमीर, यजीद को भी कहो, शिबिर को भी कहो, हुरमला को भी कहो, और जिसको कहना है कहो, जिसको कहो। लेकिन एक बात याद रखना, एक फलसफा दिखा दूं, अली अमीर है और अली में हमारा अमीर कौन है? जनाबे मुस्लिम से कहा गया था ना, इब्ने जियाद को अमीर कहे तो हमारा जवाब भी कयामत तक वही रहेगा, क्योंकि मुस्लिम है। बोले ताकि पहचाने जाओ, क्योंकि मुस्लिम है तो जवाब मुस्लिम का बदलता नहीं है, हम भी वही कहेंगे। अच्छा तुम कहते जाओ, यजीद को भी अमीर कहो, हुरमला को भी कहो, सबको कहो, लेकिन जिसको अमीर कहोगे ना, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, चाहता मासूमीन से, अल्लामा के सोयब की मजलिस से फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले में अप्लाई करते जाना। दुनिया में जितने अमीर मिलेंगे, कोई जमा करके बना है, कोई छीन के बना है। अली कायनात का वाहिद अमीर है जो छीन के नहीं, जमा कर करके नहीं, बांट बांट के अमीर बना। अली बांट बांट के अमीर बना है। मुझे कायनात में 14 के अलावा ऐसा ला के तो दिखाओ जो बांट बांट के अमीर बना हो। आज पहुंच गए, ये सारे लोग रास्ता बनते हैं ताकि सिराते मुस्तकीम दिखाते जाए। सिराते मुस्तकीम अली है, अली इसलिए करते ताकि हमारे बच्चे सिराते मुस्तकीम से हट ना जाए, क्योंकि हमें सिराते मुस्तकीम पे रहना है। कुरान की आयत पढ़ी है मैंने सूरह मुल्क की, और उसी में तकरीर खत्म कर रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजीब आयत है, अपने मिजाज की, वक्त नहीं है, अपने मिजाज की अजीब आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्या अला सिरातिल मुस्तकीम। आया वो हिदायत की राह पर है जो औंधा चले, आया वो सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते पर है जो मुंह के बल चलता। अम्मन यमशी सविय्या अला सिरातिल मुस्तकीम, या वो जो सिराते मुस्तकीम पे सीधा सीधा चलता हो। खत्म हो गई आयत, सब कुछ कह दिया अल्लाह ने। बताएगा कौन क्या है लोगों की समझ में। अच्छा ये बताइए, आपने सर्कस के अलावा किसी को उल्टा चलते हुए देखा? पूरे से बुरा आदमी इस दौर का, जो सबसे बुरा आपके नजदीक हो इस दौर में 1420 हिजरी में 2020 में, कोई बुरे से बुरा आदमी भी ऐसा लाके दिखा दे कि जो उल्टा चलता हो, हर जगह उल्टा चलता हुआ नजर आएगा। मतलब क्या है कि आया वो शख्स सीधे रास्ते पर है जो मुंह के बल सर के बल चलता हो, या वो जो सीधा सीधा चलता हो? या रसूलुल्लाह बात समझ में नहीं आई। हमने तो आज तक किसी को उल्टा चलते हुए नहीं देखा, और जब उल्टा चलते नहीं है फिर रसूलुल्लाह ने बताया। लेकिन सवाल हुआ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम से, मौला से पूछा गया, मौला ये आयत समझ में नहीं आई। मौला ने कहा हमारे पास नहीं आओगे तो समझ में कैसे आएगी? समझ में तो तभी आएगी
जब हमारे पास आओगे कौन सी आयत? आयत ये है कि आया वो सीधे रास्ते पर है जो उनके बल चलता हो, या वो सीधे रास्ते पर है जो सीधा सीधा चलता हो? मौला हमने तो मुंह के बल किसी को चलते हुए नहीं देखा। का अल्लाह ने मिसाल दे के बात की है। का क्या मतलब? मुंह के बल कौन चलता है? का अल्लाह की नजर में जो जो विलायत अली से बच के चलता है वो मुंह के बल चलता है। अल्लाह की नजर में जो मुंह के बल चलता हो, जो सर के बल चलता हो, वो लोग हैं जो विलायत अली से बच के चलते हैं। अल्लाह की नजर में वो सर के बल चलते हैं, और जो अली की राह पर चलते हैं वो सीधे सीधे चलते हैं। अब आपको लग रहा है कि बंदा सीधा चल रहा है, आपको लग रहा है कि बंदा सीधा चल रहा है, लेकिन बंदा सीधा चल ही नहीं रहा होता। अल्लाह की नजर में वो उल्टा है। देखें, काश मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। आपकी नजर में खाना खा रहा है सीधा बैठकर, आपकी नजर में अल्लाह के नजदीक उल्टा है। कुरान की आयत है, आपके नजदीक कुछ लोग पानी पी रहे हैं, खड़े होके पिए या बैठ के पिए, दिन में खड़े होके पिए, रात में बैठ के पिए, आपकी नजर में बैठे हुए हैं, अल्लाह की नजर में उल्टे हैं। कुछ लोग इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नजर में सही कर रहे हैं, अल्लाह की नजर में उल्टे हैं। कुछ लोग आपकी नजर में रोजे रख रहे हैं, अल्लाह की नजर में उल्टे हैं। क्यों? इसलिए कि विलायत अली पास नहीं है, अली की दुश्मनी दिल में है, इसलिए अल्लाह उनके अमल कबूल ही नहीं करता, क्योंकि उल्टे चलते। लेकिन मिसाल मेरे पास देने के लिए नहीं है। इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया, कहने लगा अपनी मारिफत दे दे। उन्होंने फरमाया तू किताब नहीं रखता। एक और आया था मारिफत दे दे, इमाम हुसैन ने फरमाया किताब नहीं रखता। तीसरे को कहा मारिफत दे दे, मारिफत दे दे, इमाम हुसैन ने फरमाया तू किताब नहीं रखता। जब तीनों ने इसरार किया, तीनों को बुला लिया, कहां बैठे हैं? तीनों ने इसरार किया, तीनों को बुला लिया, आ जाओ। एक के कान में कुछ कहा, गिर के मर गया। दूसरे के कान में कुछ कहा, सर के बाल सफेद हो गए और दीवानों जैसी बातें करने लगा। तीसरे के कान में कुछ कहा, सर के बल चलता हुआ मस्जिद से बाहर निकल गया। बोले आगे में चले जाओ, सर के बल चलता हुआ मस्जिद के बाहर निकल गया। अल्लाह हशर ने लिखा, सर के बल चलता हुआ मस्जिद से बाहर निकल गया। लोगों ने कहा मौला ये क्या हुआ? क्या अल्लाह ने रहमत की कि इसका हाफजा उड़ गया, याद नहीं रहा, वरना बचता नहीं। अब समझ में आया? बात अब पहुंची। देखिए सामने की बात है, इमाम ने फरमा दिया कि इधर उसने बात की, हमारा अमर इतना दुश्वार है, मुमद्दब देगा क्या? सर के बल चलने लगा। तो सर के बल चलते हुए कुछ लोग हैं जो उल्टे हैं, उनको सरे मीदान उल्टा गिनाया जाएगा। भाई अगला जुमला कह दूं, पता कैसे करेगा? हाथ जोड़ के कि कौन लोग हैं जो दुनिया में उल्टे चलते थे, कौन है? तो इसके लिए भी हदीस बिहार में लिखी हुई है। इमाम ने फरमाया अल्लाह कुछ लोगों को बगैर हिसाब किताब के औंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा। औंधे मुंह के बन जाएंगे। क्यों? विलायत अली का इनकार किया था, बात बदल गई। ये चौथे इमाम ने फरमाया। कल अल्लामा की जगह पर परसों जो मजलिस मुझे बिहारी गमजदा हालत में पढ़नी पड़ी, उसमें भी ये जुमला शाम वो जगह है जहां पर मौला अली को अली को मस्जिद से क्या कहा जाता था, मस्जिद से क्या कहा? आप समझो शायद फकीरत का ये रुख हो और मैं अपने सुनने वालों को पहुंचाता जाऊं। समझो सैयद सजदा, जहां काफिला रुकता सजदा, जहां काफिला रुकता सजदा। कौन है हथकड़ियों बेड़ियों में सजदा करने वाला? जवाब आता अली। कौन अली? अली इब्नुल हुसैन इब्नुल अली, अली का पोता अली। हर कदम पे सजदा का। अच्छा
अली के सजदे ये हैं, कितने सजदा गुजार है, हथकड़ी में सजदा, बेड़ी में सजदा, तौक में सजदा, कितने सजदा गुजार है। सज्जाद सर आगे की बात कहते, सजदा गुजार मैं नहीं, सजदा गुजार तो अली था। मेरा जुमला याद रखना, सैयदे सज्जाद ने पूरे रास्ते अपने सजदे से फलाइले अली पड़े हैं। कहना कुछ पूरे रास्ते सैयदे सज्जाद ने फलाइले अली पढ़े और ऐसे पढ़े बहुत आसान है सुनना। हथकड़ियों में थे, बेड़ियों में थे, गले में तौक था, जंजीरें थी, बस इतना ही जुल्म, इतना कह देना काफी है। मसाइब कहाँ पता हो गया। खारदार तौक था। शायद बच्चों को और आसान करके समझाता हूं ताकि गिरिये में शामिल हो सके। कीलों वाला तौक जिसमें अंदर की जानिब कीलें थी, उस तौक को पहनाया गले सर से उतारा नहीं जाता था। उस तौक को यूं नहीं यूं डाल दिया, नहीं, वो तौक यूं करके खुलता था। खुलने के बाद शिकंजे को कसा जाता और फिर उसमें ताला डाल दिया जाता। गर्दन के हिसाब से उसको कसा जाता था। क्यों? ताकि जिसके गले में पहनाया गया है ना वो देख सके, ना वो उधर देख सके, न सर झुका सके, न सर उठा सके। जिस जगह है वहीं सर रखे। मेरा मौला सर गर्दा, इधर की कीलें गर्दन में बेबस हो जाए, खून बहने लगता। मेरा मौला सर इस तरफ करता, इस की कीलें गर्दन में बेबस होती, खून बहने लगता। मेरा मौला सर पीछे करता था, खून बहने लगता था। अजीब आलम था। सर उठा भी नहीं सकता, झुका भी नहीं सकता। सर झुकाता है तो कीलें बेबस होती है, सर उठाता है तो बीवियों के बेरेदा सर नजर आते हैं। सैयदे सज्जाद ने बड़ी मुश्किल से फैसला किया, उठाने से बेहतर है झुका लो। यहां की कीलें सैयदे सज्जाद की गर्दन में बेबस रही। अच्छा बस जुल्म खत्म हो गया। काश सिर्फ मसाइल में मैं तौक पर खत्म कर सकूं और तुम उसका हक अदा कर सको। जुल्म खत्म हो गया? नहीं। तौक के दोनों तरफ से जंजीरें निकलकर हथकड़ियों में आती थी, वही जंजीरें बेड़ियों में जाती थी और उन्हीं जंजीरों के दरमियान से कड़ी लगी हुई, एक इस तरफ के सिपाही के हाथ में, एक इस तरफ के सिपाही के हाथ में लेने आया है, एक सामने के सिपाही के हाथ में, एक पीछे के सिपाही के हाथ में। बीमार भी था, पैरों में छाले भी थे, 72 लाशें भी देख चुका था, बाप का गम भी था, प्यासा भी था, ताजियाने से खून भी जारी था, गले के पांव से खून भी जारी था। और उस आलम में अगर रफ्तार कम होगी, इधर के सिपाही आगे वाले तौक की जंजीर खींचते, सैयदे सज्जाद करोगे अजरों को बड़ा सहारा, अजरों को बड़ा सहारा जो रोने आया है। गिरिया मातम, सीने पे हाथ मारो, मातम करते जाओ। सैयदे सज्जाद अगर रफ्तार आहिस्ता होती, आगे वाला सिपाही खींचता, और अगर रफ्तार थोड़ी तेज हो जाती, पीछे वाला सिपाही खींचता। अब अगला जुमला मुझे नहीं मालूम कैसे सुनोगे। काफिला रुकता, सैयदे सज्जाद सजदे में चले जाते। मुझे नहीं मालूम अगला जुमला कैसे सुनोगे। देखो अगर मेरा साथ दिया तौक पर ही मसाइब खत्म कर दूंगा। सैयदे सज्जाद सजदे में जाते, जब सजदे में जाते थे और सर उस वक्त उठाते जब काफिला चलने लगता, तो सज्जाद का कोई बाजू हिला के नहीं कहता सज्जाद काफिला चल पड़ा है। सज्जाद सजदे में होता, जालिम जंजीर खींचते। सज्जाद एक बार या अली के
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला रसूल अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। सज्जाद एक बार या अली कहकर जुमला सुनो, मुझे गवाही देने के लिए एक जुमला काफी है। सज्जाद ने कहा, अरे नाना, हमको शाम और कूफे के बाजारों में ऐसे खींचा जाता था जैसे तुर्को देलम के खुदाबो। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा, अजरों ने आया, मातम मातम गिरिया। इस तरह खींचा जाता जिस तरह तुर्को तेलम के गुलामों को खींचा जाता है। मैं जनाजे में आया, अल्लामा का जनाजा था, सब गमगीन थे, रो रहे थे, कोई सर पीट रहा था, कोई पुरसा दे रहा था, लोग एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। और मजमा इतना था, मैंने किताबों में, जो यहाँ पर किताबों से शक्ल रखने वाले बैठे मेरे जुमले की तारीफ करेंगे, किताबों में पढ़ा है 2-3 जनाजों के लिए आले मोहम्मद के कि इतना मजमा था, सुई जमीन पे गिराओ जमीन तक ना पहुंचे। शुहदाए करबला में शायद कुछ ऐसा ही मंजर था, इतने लोग आपस में मिले हुए थे। मुझे याद आया सैयद सज्जाद के जनाजे में भी कहते हैं इतना मजमा था कि सुई जमीन पे गिराओ तो जमीन तक ना पहुंचे। और आलम ये था, कहते हैं 7 तकबीरें कही गई, आसमान से तकबीरों की आवाज आती, अल्लाहु अकबर, दाई जानिब से तकबीर की आवाज आती, जर्रों से तकबीर की आवाज आती, जमीन से तकबीर की आवाज आती, मदीने के दर दीवार से अल्लाहु अकबर की आवाज आती। सज्जाद की तकबीर ऐसे कही गई, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, सज्जाद मोहम्मद बाकर, गम तो है बाबा को जहर दिया गया, लेकिन मोहम्मद बाकर खुशकिस्मत बहुत हो, बहुत मजमा आया, सज्जाद को कांधा दिया, तुमने गले लगा के पुरसा दिया। हाय करबला, हाय सकीना, हाय शिब्र के तमाचे, हाय कानों की बालियां, हाय हुसैन या हुसैन। सितम गुजरे है शाम की राहों में, क्या क्या ना सितम गुजरे है शाम की राहों में, क्या क्या ना सितम गुजरे है शाम की राहों में, क्या क्या ना सितम गुजरे है शाम की राहों।